साम्राज्य, जिसे असम साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था। इसका इतिहास कई शताब्दियों तक फैला है। 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना से लेकर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा इसके अंतिम विलय तक अहोम राजवंश ने एक विविध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर शासन किया, जिससे क्षेत्र के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अहोम साम्राज्य की स्थापना शान राजकुमार सुकाफा ने की थी, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए थे। 1228 में सुकाफा ने अहोम राजवंश की स्थापना की और एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो 6 शताब्दियों से अधिक समय तक कायम रहा। अहोम लोग अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और अद्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। अहोम साम्राज्य की दीर्घायु में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक इसकी सीमाओं के भीतर विविध जातीय और सांस्कृतिक समूहों का कुशल प्रबंधन था। अहोमों ने विभिन्न स्थानीय समुदायों को आत्मसात किया और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसने विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के सहअस्तित्व की अनुमति दी। इस समावेशी दृष्टिकोण ने राज्य में स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने में मदद की। अहोमों की सैन्य ताकत ने उनके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुगलों सहित पड़ोसी शक्तियों के कई आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जो कई प्रयासों के बावजूद अहोम साम्राज्य को जीतने में असमर्थ थे। अहोम सेना, जो अपनी अनुशासित पैदल सेना और कुशल घुड़सवार सेना के लिए जानी जाती है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतिक किलों और एक सुव्यवस्थित रक्षा प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर थी। अहोम शासक कला, साहित्य और वास्तुकला के भी संरक्षक थे। उन्होंने असमिया भाषा के विकास को प्रोत्साहित किया और धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के निर्माण का समर्थन किया। मूर्तिकला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ राज्य में कला और संस्कृति का विकास देखा गया। अहोम राजा विशेष रूप से सत्रों, वैष्णव मठों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने असमिया संस्कृति और आध्यात्मिकता को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहोम साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य फला फूला, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग के रूप में काम करती थी। राज्य ने विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए, जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान हुआ। अहोम सिक्के, जो अपने अनूठे डिजाइन की विशेषता रखते हैं, राज्य की आर्थिक जीवंतता को दर्शाते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी तक अहोम साम्राज्य को आंतरिक कलह, कमजोर नेतृत्व और विस्तारित ब्रिटिश साम्राज्य के बाहरी दबाव का सामना करना पड़ा। 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध का अहोम साम्राज्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 1826 में यांडाबो की संधि हुई, जिसने असम के बड़े हिस्से को अंग्रेजों को सौंप दिया। राज्य को अंतिम झटका 1826 में यांदाबो की संधि के साथ लगा, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम पर कब्जा कर लिया। अपने अंतिम पतन के बावजूद अहोम साम्राज्य ने असम के इतिहास और संस्कृति में एक स्थायी विरासत छोड़ी। अहोमों के लचीलेपन, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक योगदान को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में आज भी याद किया जाता है और मनाया जाता है।